प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हम अपने इसी चैनल पर अब बहुत जल्द दैनिक लग्न फल भी लेकर आने वाले हैं। लेकिन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ये लग्न फल क्या होता है और राशि फल क्या होता है। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लग्न फल और राशि फल दोनों का महत्व भी समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है कि आपका लग्न फल कौन सा है। दर्शकों, जिस नाम से आपको पुकारा जाता है वह आपकी राशि होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका नाम हो वही आपकी राशि हो। यानी यदि मान लीजिए आपके जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में था, आपने वो नाम ना रखकर कोई और नाम रखा है तो आपकी बोलते हुए नाम से राशि अलग होगी और जन्म की राशि अलग होगी। ऐसे में आपको अपने जन्म के आधार पर बन रही राशि को ही फॉलो करना चाहिए। उसी के आधार पर आपको जीवन में सारे फल मिलेंगे। अब दर्शकों, राशि क्या होती है इसको भी मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूं। आप सभी लोग अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए, जहां पर भी चंद्रमा बैठा है उस जगह पर एक अंक भी होगा, यानी 1 से लेकर 12 तक का कोई अंक वहां जरूर लिखा होगा। घर कोई सा भी हो सकता है, चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा के साथ एक अंक जरूर होगा। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कोई भी हो सकता है 12 तक। यदि 1 अंक लिखा है तो आपकी मेष राशि है जन्म के आधार पर। यदि 2 लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है जन्म के आधार पर। यदि 3 लिखा है चंद्रमा जहां है वहां पर तो आपकी मिथुन राशि है जन्म के आधार पर। 4 नंबर है कर्क राशि है, 5 नंबर है सिंह राशि है, 6 नंबर है कन्या राशि है, 7 नंबर लिखा है तुला राशि है, 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि है, 9 नंबर लिखा है धनु राशि है, 10 नंबर लिखा है मकर राशि है, 11 नंबर लिखा है कुंभ राशि है और 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि है। अब आपको दर्शकों यह बात समझ आ गई होगी कि आपकी राशि क्या है। यानी चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस घर पर जो नंबर लिखा है, नंबर के आधार पर मैंने आपको राशि बता दी है, वही आपकी राशि है। इसमें अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आपको पता लग गया कि आपकी राशि क्या है कुंडली के आधार पर, लेकिन आपका नाम कुछ और है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां बैठा है वहां 1 नंबर लिखा है, तो आपको पता लगा कि आपकी मेष राशि है। लेकिन मान लीजिए आपका नाम तो मोहन है और आप सिंह राशि समझ रहे हैं अपने आप को, तो दर्शकों इस चीज को आपको सुधार करना है कि आपकी सिंह राशि नहीं है। सिंह राशि से आपका बोलता हुआ नाम है, यानी जिस नाम से आप पुकारे जाते हैं उसके आधार पर आपकी सिंह राशि है, लेकिन जन्म कुंडली के आधार पर आपकी राशि मेष बनेगी और इसीलिए आपको जीवन के अंदर सभी फल मेष राशि के आधार पर मिलेंगे। इसलिए आपको अपनी राशि मेष देखनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, फिर आपका एक प्रश्न होगा कि जो हमारा बोलता हुआ नाम है, क्या उस राशि का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा? दर्शकों, बात बिल्कुल ठीक है कि आपके बोलते हुए नाम का आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा राशि के आधार पर। लेकिन यदि मान लीजिए आपको आपकी कुंडली नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपका जन्म समय क्या है और किसी भी कारण से आपके पास आपकी कुंडली भी नहीं है, तो फिर हमें एक सिद्धांत ज्योतिष के अंदर मिलता है कि जिस नाम से किसी व्यक्ति को पुकारा जाए और वो पीछे मुड़ के देखे, उसी को फिर उसकी राशि मान करके उसका फलादेश करना चाहिए। ये तब करना चाहिए जब जातक को अपना जन्म समय पता ना हो या उसके पास अपनी कुंडली ना हो। यानी यदि आपको नहीं पता कि आपका जन्म कब हुआ है, कौन सा आपका समय है, कौन सी आपकी कुंडली बनती है, कुंडली के आधार पर कौन सी आपकी राशि बनती है, तो फिर आप अपने नाम के आधार पर जो आपकी राशि बनती है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन दर्शकों, 2.25 दिन तक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है। यानी मान लीजिए चंद्रमा ने
मेष राशि में प्रवेश किया, 0 डिग्री है, पूरे 30 डिग्री क्रॉस करके यानी पूरा 30 डिग्री मेष राशि में बिताकर जब वो वृषभ राशि में जाएगा तब तक लगभग उसको 2.25 दिन का वक्त लगेगा। और 2.25 दिन तक जितने भी जातक पैदा होंगे उन सभी की राशि मेष होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, क्या 2.25 दिन तक पैदा होने वाले हर जातक का भाग्य एक जैसा होगा, उसका दिन एक जैसा होगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए दर्शकों, चंद्र कुंडली राशि से बनती है, लेकिन एक और कुंडली होती है जिसे हम कहते हैं लग्न कुंडली, यानी आपका लग्न वो सूर्य से निर्धारित होता है। यानी सूर्य के सामने ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर लग्न कुंडली बनती है, और ये लगभग 2.5 घंटे में बदल जाया करती है। यानी मान लीजिए मेष राशि के अंदर चंद्रमा 0 डिग्री है और उस समय पर लग्न भी मेष बन रहा है, यानी कि जो कुंडली आपकी है उसमें जो पहला घर होता है, मैं अगर उदाहरण से आपको समझाऊं तो आप कुंडली देखिए, यहां जो ये स्थान है ये पहला घर कहलाता है। और इस पहले घर के अंदर कोई भी अंक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। 12 के अलावा नहीं होगा, यानी 12 अंकों में से कोई एक अंक ही आपकी कुंडली के इस स्थान पर लिखा हुआ होगा। इसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। और यहां यदि एक अंक है तो आपका लग्न मेष बनेगा। यदि इस स्थान पर 2 का अंक है तो वृषभ बनेगा, 3 का अंक है तो मिथुन बनेगा, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह लग्न, 6 है तो कन्या लग्न, 7 है तो तुला लग्न, 8 है तो वृश्चिक लग्न, 9 है तो धनु लग्न, 10 है तो मकर लग्न, 11 है तो कुंभ लग्न, और यदि 12 है तो मीन लग्न। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी कुंडली के अंदर इस स्थान पर जो अंक है वही आपका लग्न है। अब आपको यह पता लग गया कि आपकी राशि क्या है, आपको यह पता लग गया आपका लग्न क्या है। तो जहां आपको राशिफल दिया गया है किसी चैनल पर, तो वहां आप राशिफल के आधार पर अपना फल देखिए, और जहां लग्न फल दिया गया है वहां आप अपना लग्न फल देखिए। लेकिन दर्शकों, लग्न फल बहुत ही कम चैनलों पर दिया जाता है, क्योंकि यह थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है, मेहनत भी अधिक होती है इस लग्न फल को निकालने में, और व्यक्ति को समझने और समझाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। लेकिन सबसे सटीक लग्न फल ही होता है, क्योंकि 2.25 दिन में जब आपकी लग्न बदल रही है तो यह समझिए दर्शकों, एक ही राशि के अंदर 12 लग्न के व्यक्ति होंगे। यानी दर्शकों, इसीलिए राशि फल से अधिक सटीक लग्न फल होता है, और वही हम आपको अपने चैनल पर देने जा रहे हैं। अब दर्शकों, आपको यहां कोई संदेह नहीं हुआ होगा कि आपका लग्न कौन सा है और आपकी राशि कौन सी है। बहुत सूक्ष्मता के आधार पर ही लग्न फल निर्धारित होता है, और लग्न चार्ट का ही हमारे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसीलिए जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं तो आपकी वो चंद्र कुंडली नहीं देखता, बल्कि लग्न कुंडली देखता है, और चंद्र कुंडली का तो केवल सहारा लेते हैं हम और चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मुख्य तौर पर आपका लग्न ही होता है जो आपकी तमाम जीवन की घटनाओं का निर्धारण करता है। इसीलिए दर्शकों, लग्न फल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वही हम आपको इस चैनल पर देने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप हमारे इस चैनल पर लग्न फल भी देखेंगे, दैनिक लग्न फल, और बहुत सटीकता के साथ हम उसको देने का प्रयास भी जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, लग्न को लेकर के और राशि को लेकर के आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रहा होगा। यानी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका लग्न मेष हो सकता है, राशि कुछ भी हो सकती है, यानी कि तुला भी हो सकती है। आपका लग्न वृषभ हो सकता है और राशि मेष हो सकती है, यानी एक कॉम्बिनेशन होता है। राशि चंद्रमा से और लग्न सूर्य से देखा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है दर्शकों, सूर्य से लग्न देखा जाता है तो जहां सूर्य है वो आपका लग्न हो गया।
जन्म के समय पर सूर्य के सामने जो स्थिति ग्रहों की होती है उसके आधार पर लग्न का निर्धारण होता है। ये बहुत डीपली आइडेंटिफाई होता है कि आपका लग्न क्या है। परफेक्टली आपके जन्म के समय पर सूर्य के सामने की ग्रहों की स्थिति का आकलन करके ही लग्न बनता है और उसी के आधार पर जातक को अपने जीवन के अंदर सभी प्रभाव देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में आज ये बता दिया है कि लग्न क्या होता है और राशि क्या होती है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप अपनी कुंडलियां खोलिए, उसमें जहां लग्न लिखा है उसके सामने देखिए, वहां पर एक राशि भी लिखी होगी, यानी कि लग्न और उसके आगे एक राशि का नाम होगा, मेष, वृषभ या जो भी होगा वो आपका लग्न है। उसी तरह से चंद्रमा जहां लिखा है उसके सामने भी आपके लिखा होगा कौन सी राशि है। दोनों आपको समझ आ जाएगी कि आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है। इसके लिए आपको आपके कुंडली का फर्स्ट पेज जहां पर बेसिक डिटेल होती है, आपका नाम, आपका जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख होती है, उसी में आपके लग्न वो भी लिखा होगा और राशि क्या है वो भी लिखा होगा। उसको हमेशा ध्यान रखिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस लग्न के जातक हैं और कौन सी आपकी राशि है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। किसी भी जातक को ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है उसी तरीके से दो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।